अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब हसन, इंस्ट्रक्टर सिविल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा। आज का हमारा टॉपिक है शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर कैंटिलीवर बीम। शीयर फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी बीम को स्लाइड करके फेल करने की कोशिश करती है। शीयर फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए हम शीयर इन्फोर्समेंट को डिज़ाइन करते हैं, जो कि बेंट अप बार और स्टिरप्स होती हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या है? ऐसी मोमेंट जो बीम को बेंड करती है या बेंड करने की कोशिश करती है, या बीम को झुकाती है, झुकाने की कोशिश करती है। बेंडिंग मोमेंट की वजह से बीम में डिफ्लेक्शन पैदा होती है, और बेंडिंग मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम मेन स्टील को डिज़ाइन करते हैं। कैंटिलीवर बीम से क्या मुराद है? ऐसा बीम जो एक साइड से फिक्स हो, दूसरी साइड से फ्री हो, एक सिरा उसका सपोर्ट के साथ फिक्स किया जाए, दूसरी तरफ से उसका सिरा जो आज़ाद हो, ऐसे बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहेंगे। कैंटिलीवर बीम कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इसको बैल्कनीज़ के अंदर, कार पोर्ट्स के अंदर, बे विंडो के अंदर या ब्रिजेज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो सन शेड होते हैं वो भी कैंटिलीवर टाइप ही, कैंटिलीवर स्लैब टाइप ही बनाए जाते हैं। तो आज हम जो है कैंटिलीवर बीम की शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट किस तरह कैलकुलेट की जाती है, इसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं, और किस पॉइंट पे शीयर फोर्स मैक्सिमम होगी कैंटिलीवर बीम में और कहाँ पे ये मिनिमम होगी। आज ये सारा हम सीखेंगे। तो जो कैंटिलीवर बीम स्केच में है, इसका टोटल स्पैन है 4 मीटर। ए पॉइंट से ये कैंटिलीवर बीम फ्री है और सी पॉइंट पे इसको फिक्स किया गया है। ए और बी पॉइंट के दरमियान एक यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, जिसकी वैल्यू 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, और बी पॉइंट के ऊपर एक जो है वो पॉइंट लोड लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू 10 किलो न्यूटन है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन का, इसमें हम क्या करेंगे कि रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सपोर्ट है वो बीम को सहारा दे, ये वो उसकी टाइप कौन सी है। सिंपल सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, या फिक्स सपोर्ट है। तो कैंटिलीवर बीम की जो सपोर्ट है वो फिक्स है। फिक्स सपोर्ट पे नंबर ऑफ़ रिएक्शन 3 होते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स को भी ये काउंटर करती है, वर्टिकल फोर्सेस को भी ये बर्दाश्त करती है, और मूवमेंट के ख़िलाफ़ भी इसकी मज़ामत होती है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा रिएक्शन कैलकुलेशन का, रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आप स्टैटिक्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। स्टैटिक इक्वेशन जो है तीन तरह की होती हैं। पहली है समीशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि बीम पर लगने वाली तमाम उफ़की फोर्सेस का मजमूआ ज़ीरो के बराबर होगा, या बीम पर जो राइट साइड से हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है वो उसको बराबर होना चाहिए लेफ़्ट साइड से लगने वाली हॉरिजॉन्टल फोर्स के। तो स्केच में जो बीम है इस पर किसी भी किस्म की कोई लैटरल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो पहली जो है इक्वेशन स्टैटिक्स की, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। दूसरी इक्वेशन है समीशन एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या होता है? अपवर्ड फोर्सेस बराबर हैं डाउनवर्ड फोर्सेस की। डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होंगी कि जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं बीम पर, चाहे वो पॉइंट लोड है, चाहे वो यूडीएल लोड है, वो एज अ डाउनवर्ड फोर्स बीम पर अप्लाई होगा। और अपवर्ड फोर्स क्या होगी? जो सपोर्ट का रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होगा? वो एज अ अपवर्ड फोर्स हम उसको कंसिडर करेंगे। तो जो अपवर्ड फोर्स है वो सी पॉइंट पे होगी, जहाँ पे सपोर्ट है उसको हम आर सी लिखेंगे या R1 लिख लेंगे। और डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास दो हैं, एक है पॉइंट लोड और दूसरा है यूडीएल लोड। तो पॉइंट लोड तो सिंपल हमारे पास गिवन है 10 किलो न्यूटन हमने लिख लिया, प्लस दूसरा जो लोड है वो हमारे पास यूडीएल है। यूडीएल लोड को आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं। तो पॉइंट लोड में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जितने स्पैन पे ये यूडीएल लोड लग रहा है उसको स्पैन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लोड हमारे पास था 5 किलोमीटर, कितने स्पैन पे ये लग रहा है 2 मीटर पे, तो 5 × 2 करेंगे तो ये हमारे पास लोड आ जाएगा। तो इन दोनों लोड को हम प्लस करेंगे, ये यहाँ से हमारे पास टोटल जो है वो रिएक्शन ऑफ सपोर्ट एट पॉइंट सी आ जाएगा 20 किलो न्यूटन। फिक्स सपोर्ट पे जो तीसरा रिएक्शन होगा वो मूवमेंट होगी। मूवमेंट में हमने मूवमेंट लेनी है सपोर्ट के ऊपर। तो मूवमेंट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बराबर होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। मूवमेंट निकालने का जो फार्मूला है वही होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बेंडिंग मूवमेंट आप कैसे निकालते हैं कि बीम पर लगने वाली तमाम फोर्सेस को फोर्स के मुतलका फासले से ज़रब देकर अगर आप जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट बन जाती है।
तो बीम पर जो पहली फोर्स लग रही है वो यूडीएल है। यूडीएल लोड को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। या आप इस तरह इसको याद रख लें कि पॉइंट यूडीएल लोड को हम 2 दफ़ा ज़रब देते हैं। एक दफ़ा जितने स्पैन पे वो लग रहा है पूरे स्पैन के साथ, दूसरी दफ़ा उसी स्पैन के हाफ के साथ। 2 दफ़ा ज़रब देने की मकसद ये है, लॉजिक ये है कि जब एक दफ़ा आप यूडीएल को फासले से ज़रब देते हैं तो ये पॉइंट लोड बन जाता है, और पॉइंट लोड बन के उतने ही स्पैन के ये सेंटर में आ जाता है। तो सेंटर से आगे मूवमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितना सेंटर से आगे फासला होगा वो हाफ डिस्टेंस होगा, हाफ डिस्टेंस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमने मूवमेंट लेनी है सी पॉइंट तक, तो पीछे आने वाली तमाम फोर्सेस को सी तक जितना फासला होगा हम उस फासले के साथ ज़रब देंगे। तो पहली फोर्स हमारे पास यूडीएल थी, यूडीएल को 2 बार ज़रब देंगे, 5 × 2 करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट लोड बन जाएगा। इससे आगे मूवमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये 2 मीटर के ऊपर अप्लाई हो रहा था, तो जब हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यूडीएल को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पॉइंट लोड बना और स्पैन के सेंटर में आ गया। सेंटर से आगे हमने क्या करना है, सी पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक मूवमेंट लेनी है वहाँ तक हमने फासला ले लेना है। तो सी तक फासला बनेगा, ये 2 था, 2 का हाफ बनेगा 2/2 प्लस आप क्या करेंगे, ये आगे वाला B to C जो डिस्टेंस है 2 मीटर वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 5 × 2 किया कि हमने लोड को यूडीएल से पॉइंट में कन्वर्ट किया। पॉइंट लोड से आगे मूवमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जितने फासले पे लग रहा था उसके हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये 2 जो हमने इसमें ऐड किया, इसकी वजह क्या है कि हमने सी पॉइंट तक मूवमेंट लेनी थी। तो जो मूवमेंट एक्चुअल में यूडीएल की वजह से बनेगी वो होगी 5 × 2 × 2/2 + 2 प्लस आगे देखेंगे ये जो 10 किलो न्यूटन है ये भी सी पॉइंट के गिर्द एक मूवमेंट बनाएगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो मूवमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स हमारे पास 10 किलो न्यूटन है और सी तक इसका डिस्टेंस है 2 मीटर। तो 10 × 2 करेंगे, ये यहाँ से हमारे पास सी तक मूवमेंट आ जाएगी। तो इन वैल्यू को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास मूवमेंट एट पॉइंट सी आ जाएगी 50 किलो न्यूटन डॉट मीटर। तो जो कैंटिलीवर बीम है उस पर 3 तरह के रिएक्शन होंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा फोर्स के अगेंस्ट, वर्टिकल रिएक्शन होगा और मूवमेंट होगी। इसके बाद दूसरा जो हमने स्टेप करना है वो है शीयर फोर्स कैलकुलेशन। शीयर फोर्स कैलकुलेशन में हमने क्या करना है कि एक सिंपल सा इसका रूल है कि जो अपवर्ड फोर्सेस होंगी उनको हमने पॉजिटिव कंसिडर करना है और डाउनवर्ड फोर्सेस को हमने नेगेटिव लेना है। तो डायग्राम में देखें कि ए पहला पॉइंट हमारे पास ए है, ए पॉइंट के ऊपर ए और बी के दरमियान यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, ना ए पे यूडीएल लोड है ना ही बी पे है। फ्राम ए टू बी जो है वो यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है। तो शीयर फोर्स एट पॉइंट ए क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोड अप्लाई नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा शीयर फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, ए पॉइंट पे हमने कर लिया क्योंकि इस पर फोर्स ही नहीं है। फिर शीयर फोर्स आएगी यूडीएल की वजह से फ्राम ए टू बी, ए और बी पॉइंट के दरमियान। तो उसको आप लिखेंगे शीयर फोर्स फ्राम ए टू बी इज इक्वल टू होगा ए और बी के दरमियान लोड कौन सा अप्लाई हो रहा है, 5 किलो यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है और वैल्यू इसकी है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। 5 किलो न्यूटन 1 मीटर पे लग रहा है, ए और बी के दरमियान फासला 2 मीटर है। तो शीयर फोर्स फ्राम ए टू बी कितनी हो जाएगी, 5 × 2 हो जाएगी। और साथ माइनस इसलिए आया है कि ये जो यूडीएल लोड है ये भी डाउनवर्ड है। 5 × 2 करेंगे हमारे पास शीयर फोर्स फ्राम ए टू बी आ जाएगी -10 किलो न्यूटन। इसके बाद जैसे हमने पहले ए पे शीयर फोर्स कैलकुलेट की, फिर हमने फ्राम ए टू बी, ए और बी के दरमियान की है, अब हमने डायरेक्ट बी पॉइंट पे भी शीयर फोर्स लेनी है। तो शीयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो पीछे से शीयर फोर्स आ रही होती है उसको भी आपने प्लस या माइनस करना है। तो बी पे हमने शीयर फोर्स कैलकुलेट करनी है, बी से पीछे जो शीयर फोर्स आ रही है वो है -10 किलो न्यूटन, जो कि फ्राम ए टू बी है, -10 किलो न्यूटन आ जाएगी। और बी के ऊपर जो फोर्स है, बी के ऊपर फोर्स कौन सी है, एक पॉइंट लोड है जो कि डाउनवर्ड, वो कितना है 10 किलो न्यूटन है। तो डाउनवर्ड जो है वो उसको हम नेगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे, -10 आ जाएगा। ये जो -10 किलो न्यूटन पहले वाला ये वो शीयर फोर्स है जो पीछे से आ रही है ए और बी के दरमियान वाली, और ये जो -10 है ये बी के ऊपर जो पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है ये उसकी वजह से शीयर फोर्स बनेगी। तो इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो बी पे हमारे पास शीयर फोर्स आ जाएगी -20 किलो न्यूटन। इसके बाद देखें बी और सी के दरमियान कोई लोड नहीं है, डायरेक्ट सी पे जाके आपने शीयर फोर्स निकालनी है।
वो हम कैसे निकालेंगे, शीयर फोर्स एट पॉइंट सी ले लेंगे, इज़ इक्वल टू हो जाएगा सी से पीछे फोर्स कितनी आ रही है -20 किलो न्यूटन, और सी पे अपनी शीयर फोर्स कितनी है, अपनी फोर्स कितनी है, सी पे अपनी फोर्स है 20 किलो न्यूटन पॉजिटिव का, जो कि हमने आर सी निकाला है, रिएक्शन एट पॉइंट सी निकाला है। ये भी शीयर फोर्स ही है लेकिन ये पॉजिटिव है और ये रिएक्शन की शीयर फोर्स है। तो सी से जो पीछे फोर्स आ रही है वो 20 किलो न्यूटन है, और सी पे जो अपनी शीयर फोर्स है, रिएक्शन की फोर्स है, वो 20 किलो न्यूटन है। तो इनको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास बैंड शीयर फोर्स एट पॉइंट सी आ जाएगी 0। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसी शीयर फोर्स की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है उसको हमने ग्राफिकली जो हमने ड्रा कर लेना है। तो ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी पॉइंट हैं, पॉइंट से हमने नीचे की तरफ जो है डॉटेड लाइंस लगा लेनी है। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफरेंशिएट करेगी। उस लाइन को हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पहले ही हमारे पास जो शीयर फोर्स की वो वैल्यू है वो 0 है। तो शीयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए 3 चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। पहला होगा कि अगर पॉइंट लोड है, किसी पॉइंट के ऊपर कंसनट्रेटेड लोड अप्लाई हो रहा है, तो जो लाइन लगाई जाएगी वो 90 डिग्री होगी, वर्टिकल लाइन होगी, अमूदी लाइन आपने लगानी है। और अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान लोड अप्लाई नहीं हो रहा तो उसके लिए आप 0 डिग्री या 180 डिग्री लाइन लगाएंगे, जो कि सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और अगर किसी पॉइंट या किसी पॉइंट्स के दरमियान यूडियल लोड अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए आप इंक्लाइन लाइन लगाएंगे, तिरछी लाइन लगाएंगे, और उस लाइन को आप 1 डिग्री लाइन कहेंगे। तो शीयर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं। हमें पता है कि हमने जो ए पॉइंट के ऊपर शीयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है वो है 0। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तमाम वैल्यू 0 होती हैं, तो ये आ जाएगी। इसके बाद हमने जो शीयर फोर्स निकाली थी वो है फ्राम ए टू बी, फ्राम ए टू बी, ए और बी पॉइंट के दरमियान। इसकी वैल्यू है -10 किलो न्यूटन। और ए और बी के दरमियान ये जो लोड अप्लाई हो रहा है ये कौन सा है, यूडीएल है। तो यूडीएल लोड के लिए हम जो लाइन लगाते हैं शीयर फोर्स डायग्राम में वो 1 डिग्री होती है, इंक्लाइन लाइन होती है, तिरछी लाइन होती है। इसके साथ मेंशन भी कर दें कि ये जो लाइन है ये 1 डिग्री होगी। ए और बी के दरमियान शीयर फोर्स कितनी है, -10 है। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे होगी। तो यहाँ पे साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ए और बी के दरमियान जो लोड था वो यूडीएल है। तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 किलो न्यूटन बन रहा है तो ए और बी के दरमियान आप इंक्लाइन लाइन को ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट है कि बी पॉइंट के ऊपर शीयर फोर्स कितनी है, वो है -20 किलो न्यूटन। माइनस का मतलब ये होगा न्यूट्रल एक्सिस से नीचे होगी। और बी पॉइंट के ऊपर लोड कौन सा है, पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड के लिए हम 0 डिग्री लाइन 90 डिग्री लाइन लगाते हैं, वर्टिकल लाइन लगाते हैं। तो 10 किलोमीटर तक याद थी, तो इसमें आपने मज़ीद थोड़ा ऐड कर लिया, ये जो है 20 किलोमीटर तक फोर्स हमने की लाइन ड्रा कर ली। इसके बाद है बी और सी। बी और सी के दरमियान कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा, तो इस केस में आप क्या करेंगे, बी और सी के दरमियान 0 डिग्री 180 डिग्री या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। और सी पॉइंट के ऊपर जो शीयर फोर्स है उसकी वैल्यू है 0। तो हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पे 20 किलो न्यूटन थी माइनस का, इसको हम यहाँ 0 पॉइंट के साथ मिला दें, क्योंकि हमें ये पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तमाम फोर्सेस 0 होती हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नंबर 4 स्टेप जो है वो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करनी है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मूवमेंट इज़ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट है। ए पॉइंट के ऊपर देखें कि ए पॉइंट पे ना फोर्स है ना ही डिस्टेंस है। ए और बी पॉइंट के दरमियान यूडीएल लग रहा है लोड। तो ए पॉइंट के ऊपर इसी फार्मूले को देखें कि मूवमेंट का फार्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स भी 0 है, डिस्टेंस भी नहीं है, तो ए पॉइंट पे जो बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट में आप कैसे निकालेंगे कि पीछे जो पहली फोर्स आ रही है उस फोर्स को बी तक जितना फासला बनता है उस फासले के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली फोर्स है जो है वो आ रही है -5, बी तक उसका फासला जो है वो 2 मीटर है। और ये जो लोड कौन सा है, ये यूडीएल है। तो यूडीएल को फासले से कितनी बार ज़रब देते हैं, 2 बार ज़रब देते हैं। तो ये 5 × 2 × 2/2 हो जाएगा।
तो 2 बार ज़रब देने की वजह क्या है कि जब यूडीएल को हम एक बार फासले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट रोल बनता है और उतने ही स्पैन के ये सेंटर में आता है। तो 5 इंटू टू बाई टू करेंगे तो बी पे हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगी -10 किलो न्यूटन डॉट मीटर। यूनिट का आपने ख्याल रखना है कि मूवमेंट होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट होगा किलो न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास है मीटर के अंदर। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी। तो सी पे बेंडिंग मूवमेंट आपने कैसे निकालनी है, आप इस पॉइंट हम बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पीछे से पहली फोर्स आ रही है उस फोर्स को सी तक फासले से भी ज़रब देना है और जो जितनी भी फोर्सेस आ रही हैं उन फोर्सेस को मुतलका सी तक जितना भी डिस्टेंस बनता है उसके साथ ज़रब दे के उन फोर्सेस को जमा करके हम बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए पहली फोर्स हमारे पास आ रही है 5 किलो न्यूटन जो कि यूडीएल है। कितने स्पैन पे यूडीएल लग रहा है, 2 मीटर पे। तो इसको क्या करेंगे, 5 किलो न्यूटन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट लोड बन जाएगा। पॉइंट लोड बन के जितने ही स्पैन के सेंटर में आ जाएगा। सेंटर से मूवमेंट हमने लेनी है सी तक, तो सेंटर से सी तक हम फासला ऐड कर लेंगे जो कि कितना बनेगा 2/2 का हाफ होगा 1 प्लस बी और सी के दरमियान डिस्टेंस जो है 2 है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास बनेगा 1 + 2 = 3। तो मूवमेंट हमने कैसे लेनी है कि पहली फोर्स थी -5 जो कि यूडीएल था, कितने स्पैन पे लग रहा है 2 मीटर पे, 5 × 2 किया तो ये पॉइंट लोड बन गया। पॉइंट लोड से आगे मूवमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फासले का हाफ लेते हैं जो कि 2 मीटर पे यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, इसका हाफ बनता है 2/2 प्लस मूवमेंट हमने सी पॉइंट तक देनी थी तो सी तक फासला जो है बी और सी के दरमियान जो फासला है वो 2 मीटर है, तो प्लस इसमें हम क्या करेंगे 2 मीटर ऐड कर देंगे। -5 × 2 × 2/2 + 2 कर देंगे माइनस। दूसरी जो फोर्स है माइनस इसलिए किया है कि ये जो फोर्स सी के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज जानी है। जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होंगी उनको आपने माइनस लेना है, नेगेटिव लेना है, और जितनी भी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होंगी उनको आपने पॉजिटिव लेना है। तो सी बी पे जो फोर्स लग रही है 10 किलो न्यूटन की, इसने भी क्या करना है सी के गिर्द मूवमेंट बनानी है, तो फोर्स होगी 10 और सी तक इसका फासला होगा 2 होगा, तो मूवमेंट हमारे पास बनेगी -10 × 2। बेंडिंग मूवमेंट एट सी पॉइंट आप कैसे निकालेंगे कि पहली फोर्स थी हमारे पास यूडीएल -5, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जितने पे ये अप्लाई हो रहा था, 5 × 2 किया। जब यूडीएल को फासले से ज़रब देते हैं तो ये पॉइंट लोड बनता है, पॉइंट लोड बन के उतने ही स्पैन के ये सेंटर में आ जाता है। 5 × 2 किया, पॉइंट लोड बना और स्पैन के सेंटर में आ गया। सेंटर से आगे हमने डिस्टेंस 2/2 + 2 इसमें ऐड कर लेना है, माइनस जो बी पॉइंट पे जो पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन, उसने भी क्या करना है सी के गिर्द मूवमेंट बनानी है। फोर्स है 10 किलो न्यूटन और सी तक फासला है 2। इस सारे को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगी -50 किलो न्यूटन डॉट मीटर। इसके बाद हमने क्या करना है, इसी कैलकुलेशन की मदद से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनानी है जो कि 5वां और लास्ट स्टेप होगा इसका। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए भी आप क्या करेंगे, शियर फोर्स की तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे जो कि डिफरेंशिएट करेगी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। और हम इसके बाद आप वैल्यूज़ को देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए भी आपने 2 पॉइंट्स को माइंड में रखना है कि अगर पॉइंट लोड है तो उसके लिए 1 डिग्री लाइन लगाएंगे, तिरछी लाइन, और अगर यूडीएल लोड है तो उसके लिए आप 2 डिग्री लाइन या कर्व लगाएंगे, 2 डिग्री या कर्व जो है वो लगाएंगे। तो ए पॉइंट के ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट है वो 0 है, तो क्या होगा कि ए पे जो लाइन हम ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट 0 है। बी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट है -10 किलो न्यूटन। माइनस का मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे होगी, और जो स्केच ड्रा करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ये देखेंगे कि बी पे लोड कौन सा लग रहा है। तो बी पे जो लोड अप्लाई हो रहा है वो यूडीएल लोड है। यूडीएल लोड के लिए हम क्या करते हैं कि यूडीएल लोड के लिए हम 2 डिग्री लाइन कर्व लगाते हैं। तो ए और बी के दरमियान, और बी पे जो बेंडिंग मूवमेंट है वो है 10 किलो न्यूटन डॉट मीटर। -10 तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आ जाएगा। बी ए और बी के दरमियान जो लोड है, बी पे जो लोड है वो यूडीएल है, उसके लिए हम कर्व लगाएंगे। तो हमने क्या करना, 2 डिग्री लाइन ड्रा कर देनी है, उसके साथ इसकी वैल्यू भी लिख देनी है। इसके बाद सी के ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट है वो है -50 किलो न्यूटन। तो बी और सी के दरमियान जो लोड है वो पॉइंट लोड है, बी और सी के दरमियान। तो पॉइंट लोड के लिए हम क्या करेंगे, 1 डिग्री लाइन लगाएंगे। तो 1 डिग्री लाइन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 किलो न्यूटन था,
सी पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो -50 है, तो 10 से सी तक हम क्या करेंगे कि इंक्लाइन लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे 1 डिग्री की। तो आज हमने ये कैंटिलीवर बीम के लिए जो है वो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन, उसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये हमने सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।